So hello guys, welcome to my YouTube channel The Vigo Classes. My name is Shahbaz Khan. Today we are going to start lecture 4 of 9th class chemistry, chapter 2. Is matter around us pure? जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देख पाए हैं, सबसे पहले आप उनको देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. तो आज इस लेक्चर में हम मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए मेथड्स को पढ़ने वाले हैं. सो गाइज, किसी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम 2 मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला मेथड है हमारा सिंपल मेथड और दूसरा मेथड है हमारा स्पेशल मेथड. तो ये 2 मेथड है, सिंपल और स्पेशल. तो इन दोनों मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो पहला आता है हमारा सिंपल मेथड. तो सिंपल मेथड क्या होता है? सो गाइस, सिंपल मेथड में हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता. किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बिना सेपरेशन कर सकते हैं. इसके कई मेथड हैं. अब इनमें इस सीरीज के मतलब कई मेथड्स होते हैं और उसमें हम सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे हैंड पिकिंग मेथड. तो आप देख सकते हैं जैसा कि इमेज में दिखाया गया है. इस इमेज के अंदर एक मिक्सचर रखा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं. इन सभी कंपोनेंट ये कंपोनेंट इतने बड़े हैं कि इनको हम हैंड से ही सेपरेट कर सकते हैं. तो इस टाइप का जो भी सेपरेशन होता है उसको बोलते हैं हम हैंड पिकिंग मेथड. नेक्स्ट आता है हमारा सीविंग. तो हैंड पिकिंग मेथड के अंदर सीविंग मेथड में सेपरेशन एक छलनी द्वारा इजीली कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि कोई भी मिक्सचर इस छलनी के अंदर डालो और मिक्सचर डालने के बाद उसको अगर हम हिलाएंगे तो उसके अंदर सेपरेट हो जाएगा. एक मिक्सचर होगा जो कि नीचे चला जाएगा और एक कंपोनेंट होगा जो ऊपर रह जाएगा. तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं सीविंग मेथड में. तो गाइस, नेक्स्ट मेथड आता है विनोइंग. विनोइंग एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हमारे किसान पहले से ही यूज करते आ रहे हैं. तो विनोइंग मेथड में एक झाड़न के द्वारा सेपरेशन किया जाता है. आप देख सकते हैं कि एक ये औरत है जो कि अनाज को लिए हुए है. अब यहाँ पे ये इसको ऊपर से गिरा रही है. तो क्या होगा, इसमें जो हल्का कंपोनेंट है वो हमारा बिल्कुल अलग हो जाता है, जिसको भूसा बोलते हैं. और जो हमारा हार्ड कंपोनेंट है जो कि होता है हमारा अनाज, वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है. तो विनोइंग मेथड में इस तरीके से सेपरेशन कर सकते हैं. सो दीज 3 methods are simple method to separate a heterogeneous mixture. तो heterogeneous mixture को सेपरेट करने के ये 3 मेथड हैं. और भी मेथड है लेकिन मैं यहाँ पे 3 को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल मेथड. सो गाइज, स्पेशल मेथड में सेपरेशन स्पेशल प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, जिससे सबसे पहले हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन. तो इन स्पेशल मेथड्स में सबसे पहले आता है हमारे पास इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है? सो गाइज, इवेपोरेशन प्रोसेस में वाटर की अमाउंट को वेपर की फॉर्म में रिमूव किया जाता है, जैसे साल्ट एंड वाटर के मिक्सचर से वाटर. अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर एक सेटअप तैयार किया गया है, जिसमें देख सकते हैं आप एक बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन डाला गया है. इस सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर की अमाउंट है वो बर्न हो रही है और जो हमारा मिक्सचर है वो इधर वाच ग्लास के ऊपर रखा हुआ है. अब जैसे ही ये वाटर की अमाउंट इसमें हीट करेगा तो वाटर क्या करेगा, वाटर वेपर को प्रोड्यूस करेगा. तो ये वाटर वेपर जैसे ही वाच ग्लास पे जाएगी तो इसके अंदर का जो वाटर होगा वो वेपर्स की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा. आप देख सकते हैं ये वेपर्स निकल रही है. तो इस तरीके से इवेपोरेशन में वाटर को रिमूव किया जाता है. नेक्स्ट मेथड आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन. सो गाइज, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में मिक्सचर को राउंडिंग प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किया जाता है, जैसे कर्ड से बटर को किया जाता है.
अब आप देख सकते हैं ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है, हमारे घरों में भी आज भी ये प्रोसेस किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के। कर्ड को राउंड एक रई टाइप का होता है, इसको घुमाते हैं, इसके घुमाने से क्या होता है, जो बटर होता है वो दही में से निकलकर ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहलाता है। अब नेक्स्ट डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को दिखाया गया है, जिसके अंदर ये सॉल्यूशन डाला गया है और ये सॉल्यूशन राउंड करेगा, ये घूमेगा और जैसे ही इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, इसके जो कंपोनेंट है, जो हार्ड कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ दब जाएंगे और जो हमारे हल्के कंपोनेंट है वो ऊपर रह जाएंगे। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मिक्सचर जो हार्ड है, वो हार्ड कंपोनेंट है वो जम नीचे की तरफ आ जाते हैं और जो इजी जो हल्के कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो हार्ड कंपोनेंट है वो नीचे है और जो इजी है वो ऊपर है। तो हम देख सकते हैं जैसे कि बिफोर, यानी कि जो मिक्सचर था वो पहले ऐसे था, अब वो मिक्सचर कैसा हो गया है, वो मिक्सचर ऐसा हो गया है, वो मिक्सचर अब ऐसा हो गया है, जिसके नीचे हार्ड कंपोनेंट आ गए हैं और ऊपर वाटर की अमाउंट आ गई है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा डिकानेशन। गाइस, डिकानेशन प्रोसेस में मिक्सचर को सेपरेटिंग फनल के थ्रू सेपरेट किया जाता है, जैसे ऑयल को वाटर से। अब देखो ये एक ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन है, इस सेपरेटिंग फनल के अंदर ये सॉल्यूशन है। अब जैसे ही हम इसको स्टॉक करेंगे, इसके अंदर रखेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी ऑयल की अमाउंट है वो ऑयल की अमाउंट ऊपर रह जाती है और जो वाटर की अमाउंट है वो नीचे रह जाती है। इसलिए इस सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम ऑयल को वाटर से रिमूव कर सकते हैं। तो ये है हमारा डिकानेशन प्रोसेस। सो गाइस, नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा सब्लिमेशन। ये मोस्ट कॉमन प्रोसेस है, जिसको हमने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जिससे हम देखते हैं सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रोसेस में, सब्लिमेशन प्रोसेस में मिक्सचर के कंपोनेंट को हीटिंग के थ्रू सेपरेट किया जाता है, जैसे साल्ट से कैम्फर को अलग किया जाता है। कैम्फर मतलब कपूर। अब आप देख सकते हैं ये एक सेटअप तैयार किया गया है, जिसके अंदर एक बर्नर है और बर्नर के ऊपर एक वॉच ग्लास है और जिसको एक वॉच ग्लास को एक फनल से ढका हुआ है। अब जैसे हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद क्या होगा, जो हमारा सॉलिड कैम्फर है वो क्या होगा, इससे इवेपोरेट होने के बाद सॉलिडिफाई होकर जम जाएगा इस साइड पर। तो ये क्या हुआ, इस साल्ट से कैम्फर इस जगह आकर सॉलिडिफाई हो गया। तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेशन। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। तो गाइस, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में पिगमेंट को जो पिगमेंट होते हैं प्लांट्स के को फ्लावर पीटल से रिमूव किया जाता है। अब रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, अब देखो क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेते हैं, ये फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे पेंसिल से और इसके ऊपर एक स्पॉट लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, एक वाटर सॉल्यूशन लेंगे, वाटर लेंगे, जो कि हम एक जार में रख देंगे और उसके ऊपर से इस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप्स को लटका देंगे। अब जैसे ही ये इसमें डूबेगा तो इससे वाटर के सॉल्यूशन से थोड़ा थोड़ा जो हमारा सॉल्यूशन है वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा, या जो भी इसके अंदर हमारा पिगमेंट होगा वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में सेपरेशन किया जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में पेट्रोलियम के कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। आप जानते हैं पेट्रोलियम मतलब खनिज पदार्थ, जो कि हमें अर्थ से प्राप्त होते हैं। अब क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं जिसके अंदर हम उस मिक्सचर को डालते हैं जो हमें सेपरेट करना है, और नीचे इसके बर्नर रखा होता है जो इसको हीट करता है। और
इसके ऊपर एक थर्मामीटर लगा देते हैं जो कि टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, और एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसके ऊपर हम लगा देते हैं जिसके अंदर एक थर्मामीटर भी लगा हुआ होता है, इसके ऊपर से कोर लगा के इसको बंद कर देते हैं। तो क्या करते हैं हम, एक रोड होती है, वाच जो ग्लास की रोड होती है, उसके अंदर एक चैम्बर बना हुआ होता है जिसके अंदर वाटर आउटलेट जाती है और उसके अंदर वाटर भरा हुआ होता है जिससे कि वो सेपरेट होने वाले कंपोनेंट को ठंडा कर सके, और ये वाटर कंडेंसर कहते हैं इसको। तो इसके नीचे एक जार रखा हुआ होता है जिसके अंदर ये सेपरेटिंग कंपोनेंट एकत्रित होते रहते हैं। तो गाइस जैसे ही यहाँ पर हीट होता है, हीट होने के बाद ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर हीट होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही मिक्सचर हीट होगा तो उसके अंदर से वेपर निकलना शुरू हो जाती है। वेपर की फॉर्म में यहाँ से जो कंपोनेंट है वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से होते हुए इस वाटर कंडेंसर चैम्बर में जाता है, और वहां से ये ठंडा होने के बाद इस प्योर लिक्विड कंपोनेंट के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिसके अंदर हम पेट्रोलियम्स को सेपरेट करते हैं। पेट्रोलियम मतलब खनिज पदार्थ। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन तो आप इजीली समझ सकते हैं, जैसे कि अब सैंड है, किसी रेत के अंदर हम आयरन की पिंस डाल दें तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट को लेंगे और उस एरिया पर रखेंगे जिससे कि वो सेपरेट हो जाता है। लेकिन फिर भी एक सेटअप है जिसके थ्रू हम समझा सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन को, जैसे कि ये है। अब क्या करेंगे, इस पोर्शन के अंदर हम मिक्सचर को डालेंगे और ये जो पुली है, पुली इस मिक्सचर को खींचते हुए यहाँ तक ले आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम मैग्नेटिक रोलर रख देंगे। ये मैग्नेटिक रोलर क्या करेगा, जो आयरन के कंपोनेंट हैं उनको खींचकर इस वाले बॉक्स में इकट्ठा करता रहेगा, और जो अदर कंपोनेंट है जो कि आयरन के नहीं होते वो आकर इकट्ठा इस बीकर में हो जाएंगे। तो ये होता है नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, और ये होते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर इकट्ठा कर लेता है। तो बच्चों ये था मैग्नेटिक सेपरेशन। सो गाइज सेकंड चैप्टर के 4 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं, सभी लेक्चर्स को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये 9th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भी पूरा हो गया है। सो गाइज आज हमने 9th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पूरा किया है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल to get all videos notifications. Thanks for giving your time and split happiness.